Okay, Saram children, once again, I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes. Yes, ma'am. Okay. Today it's our new year. पता है तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Gudi Padwa. Yes, ma'am. हम्म, Hindu Navvarsh. हिंदू नववर्ष शुरू होता है और भी बहुत सारी चीजें आज होती है ना, चेटी चांद और क्या क्या है, बैसाखी कल है, मतलब बहुत सारी चीजें आज। गुड़ी पड़वा से न्यू ईयर हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है। किसी को पता है कि आज कौन सा मंथ स्टार्ट हो रहा है? मैम मंथ नहीं मैम पता नया साल। हाँ, नया साल तो, लेकिन हिंदू नववर्ष तो मैम हिंदू न्यू स्टूडेंट है थी। मैम दैट आई हैव। 2078 वो ठीक है बेटा, मैं मंथ का नाम पूछ रही हूँ। हिंदू महीनों के भी नाम होते हैं ना, जैसे तुम लोग इंग्लिश में जनवरी फरवरी करते हो। वैशाख। नहीं, वैशाख। राखी है इसलिए वैशाख नहीं होगा हर्ष। मैम चैत यस, चैत्र है ना। हिंदू महीनों के नाम किसी को पता है? यस मैम। बताओ। मैम चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, द्वार, अश्विन, कार्तिक, पूष, माघ, फाल्गुन। अरे वाह, एक्सीलेंट, क्या बात है। अदीब और जेनियल दोनों को पता है। और मैम ने मैम पढ़ाए थे मैम, मुझे भी याद है। कौन सी मैम ने पढ़ाए थे? मैम प्रफुल्लता मैम ने। प्रफुल्लता मैम ने। हाँ, वेरी गुड। तो ये बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाए थे क्या? इनमें से किसी को याद नहीं है? वेरी बैड। नो मैम सबको पढ़ाए थे। अरे वो तो मुझे पता ही है, क्लास में ही पढ़ाया होगा, कोई तुमको अलग से बुला के थोड़ी पढ़ाया। बाकी बच्चों को कुछ याद नहीं है, मतलब गलत बात है। तो इतना तो हमें अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। मैम पूरे याद नहीं है, थोड़े से ही है। हाँ, लेकिन पहला महीना कौन सा है कम से कम, और आखिरी महीना कौन सा होता है, ये तो कम से कम पता होना चाहिए। वेरी गुड। और अदीब ने और इन जेन्युल ने बताए भी ऑर्डर में, बहुत अच्छे। शुभ्रा तुम्हें नहीं पता बेटा? मैम मे आई टेल हाँ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपक्ष आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। पौष माघ फाल्गुन, करेक्ट, एकदम सही, सही ऑर्डर है। चलो ओके। तो सबको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा पढ़ो, खूब अच्छे बढ़ो, हेल्दी रहो, स्वस्थ पता है हाँ। मेरे को बस इतना पता है कि कल मैम जो तमिलियंस लोग होते हैं उनका कल न्यू ईयर है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? उगड़ी? परम क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज द मैम नेम? पुदु वर्षम। ओके, ठीक है, चलो ओके। सारे इसके बहुत सारे तुमको शुभकामनाएं, है ना। चलो ओके, मैम लेट। सेम हाँ बेटा, ओके। चलो लेट स्टार्ट द क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? 1.2 मैंने आपको बोला था करने के लिए। आज हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। एम आई राइट? यस मैम यस मैम। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चैप्टर 1, पीडीएफ। टिल इट इज कमिंग। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ तब तक। देवीना, देवीना इज न्यू, है ना? वो तो नो देवीना ने मैम तो कल, अवनी।
Avni Ma'am, is Avni. new. Okay. Avni. Avni, from where you have come, beta? Ma'am, from Sada. From Sada. Okay. इससे पहले कौन से स्कूल में थी आप? जय ज्योति. अच्छा, ओके. चलो, let's see. My screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today we will discuss associative property. उससे पहले मुझे बताओ, कल जो वर्क दिया था, have you done it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Commutative property we have discussed, and I told you to make a table for rational numbers, right? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. very. ठीक है. Let's see associative property. First we will discuss it for whole numbers, and then we will discuss for integers, and then or for rational number. तो associative property for whole number. तो क्या होता है बेटा? एडिशन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, तो हम सब में देखेंगे. अब इसके लिए जस्ट लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड पे मैं तुम्हें बताती हूँ, है ना. एक इज जस्ट क्रिएटिंग. तुम लोग के पास उसका वो आया होगा, एक्सेप्टेड. ऑन स्क्रीन इज इट विजिबल बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, now see associative property we are discussing. For example, अभी हम पहले whole numbers के लिए ले रहे हैं. तो अगर A B C A B and C are any three whole numbers, तो पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं. जैसे मैंने 1 2 3 लिया, A B C की जगह हमने क्या ले लिया? 1 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. हाँ, 2 और ले लिया हमने 3. तो A हो गया 1, B हो गया 2 एंड C इज 3. ओके. तो लेट्स सी व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फॉर एडिशन फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग. तो क्या होगा? A प्लस A प्लस B प्लस C in bracket is equals to ये क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस B in bracket और प्लस C outside the bracket. एक्चुअली वो पेन टैब पे लिख रही हूँ ना, तो थोड़ा सा उसमें वो होता है. A प्लस B प्लस C. ठीक है. ये होती है तुम्हारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. एडिशन के लिए क्या होता है? अगर ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C. ये ब्रैकेट, क्योंकि बोर्ड मास हमने पढ़ा है, यू आर नोइंग, Yes, ma'am. है ना. Yes, ma'am. एलएचएस क्या बता रही है कि ए को हम बाद में ऐड करेंगे, पहले बी और सी को ऐड करेंगे, जो सम आएगा उसको ए के साथ ऐड करेंगे. और आरएचएस क्या बता रही है? पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे, जो सम आएगा उसको सी के साथ ऐड करेंगे, है ना. तो लेट्स सी, वी हैव टेकन एबीसी Ma'am. 1 2 3. तो नाउ पुट द वैल्यूज हियर. एलएचएस और आरएचएस दोनों को साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे. तो ए कौन लिया है हमने बेटा? 1 प्लस, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ, ध्यान से देखना. ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे B प्लस C. तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं.
Yes, ma'am. हाँ, तो ब्रैकेट में तुम Bracket of 2 + 3 लिखोगे तो कितना आएगा? ma'am 5. 5. डायरेक्टली 5 लिख रही हो यहाँ पर, है ना? 5 आएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू में इधर a + b करोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बताओ? Ma'am 3. 3 आएगा, है ना? मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तुम डायरेक्ट नहीं लिखना, तुम एक स्टेप बढ़ा के लिखना। यहाँ 2 + 3 लिखना, फिर अगली स्टेप में 1 + 5, और यहाँ पर ऐसे ही पहले 1 + 2 लिखना, अगली स्टेप में 3 लिखना, ठीक है। मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख रही हूँ, 1 + 2 = 3, और व्हाट इज c? 3. Ma'am 3. c is 3. नाउ टेल मी बेटा, LHS को सॉल्व करोगे, व्हाट विल यू गेट? 6. 6. और RHS को सॉल्व करोगे तो 6. हाँ, LHS और RHS इक्वल आया। Yes, ma'am. यस मैम। यस, ये ABC हमने किस टाइप के नंबर्स लिए थे? Whole क्या? numbers. होल Ma'am, नंबर। whole numbers. हाँ, Whole numbers. होल नंबर्स वी कैन से एडिशन जो होता है, तो होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। समझ में आया? Addition. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वही अब देखो, अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे सेम एग्जांपल, ठीक है, सेम एग्जांपल अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? वो हो जाएगा तुम्हारा a - b - c इक्वल्स टू a - b - c। देखते हैं अब ये इसके लिए होता है क्या। सेम एग्जांपल लेते हैं हम, वही नंबर्स 1 2 3, ठीक है। अब देखो क्या ले रहे हैं हम, a - b - c equals to a - b in bracket close minus c। सेम नंबर्स वी आर टेकिंग। अब देखो 1 2 3 इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 1 - 2 - 3 क्या आएगा? 1 - 2 - 3 क्या होगा बताओ? 1. 1 होगा कि -1? ब्रैकेट के अंदर Ma'am, -1 होगा. -1. हम्म हम्म चलो लेट्स सी। ये 3 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं क्या आ रहा है। सी 1 माइनस -1. हाँ 2 - 3, ये सब्ट्रैक्शन का, इसलिए मैं पहले इसको पूरा ही लिख के बताती हूँ। एडिशन इज इजी, वहां साइन का कोई टेंशन नहीं होता है, इसमें दिक्कत होती है, इसलिए फर्स्ट आई एम पुटिंग द वैल्यूज। 1 - 2 और इधर क्या आ जाएगा? -3, ठीक है। हाँ, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, तो 1 इज एज इट इज, है ना। और क्या होगा बेटा? माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बताओ? Ma'am, -1. -1। अब ध्यान से सुनना, -1 आएगा, एंड व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? Ma'am, प्लस हो जाएगा. मैं स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ, तुम लोग पूरा लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना है तुम्हें। फर्स्ट यू विल राइट 1 माइनस इन ब्रैकेट -1, है ना, एंड इक्वल टू, इधर क्या आएगा? 1 - 2 इज Ma'am, -1. -1। तो यहाँ तो डायरेक्ट ही ब्रैकेट ओपन होगा एंड देन -3, है ना। अब 1 + 1 इधर क्या हो गया LHS में? 2. What will you get in RHS? -4. -4. Yes. So did you get LHS and RHS equal? No, ma'am. Not equal. Then what will you write? That
Whole numbers are not Subtraction. Addition Whole is numbers not are associative. not associative and subtraction. whole numbers are not associative for subtraction. For भी बोल सकते हो, under subtraction भी बोल सकते हो. ओके, एडिशन के लिए था, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है. इस तरह ये तुम साथ साथ लिखते भी जाओ ताकि तुम फिर जो टेबल है उसको फील कर पाओगे, है ना बेटा. Now we will discuss for multiplication. Is it done? Yes, ma'am. Ma'am. And all these we are discussing for ABC. What are ABC? Whole numbers. हाँ, होल नंबर्स के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है. Now we will discuss for multiplication with the same numbers. चलो लिखो जरा जल्दी से. मल्टीप्लीकेशन के लिए कैसे लिखोगे, क्या हो जाएगा? A into B what will you get बेटा? देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं. Let me erase it first. चलो ठीक है. तो क्या हो जाएगा ये? 1 इंटू A इंटू ब्रैकेट में B इंटू C इक्वल्स टू A इंटू B into B bracket close और फिर into C. हाँ इंटू C. अब वैल्यू रखो और सॉल्व करो. इसको क्या आएगा बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग? ये 1 इंटू side we will get 6. हाँ, इन बोथ साइड सेम रिजल्ट वी विल गेट. Ma'am, 6. हाँ 6. यस 6. देखो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 है ना. तो 1 इंटू 6 यानी हो गया 6. तो LHS में ये थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इजी है, तुम स्टेप वाइज लिखो. 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6. देन LHS एंड RHS आर इक्वल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो व्हाट विल यू राइट? होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन. Under multiplication. समझ में आ गया? अब ऐसे डिवीजन Yes, Yes, ma'am. ma'am. करोगे. डिवीजन के लिए नहीं होगा, है ना. ये तुम लिख लेना अभी नोटबुक में. एग्जाम्पल फॉर डिवीजन इट विल नॉट बी. डिवीजन का तुम खुद से लिखोगे. करो जरा. मैंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सबका बताया. अब डिवीजन के लिए जरा लिखो डिवाइड करके. उसकी पॉइंट में वैल्यू नहीं लाना है तुम्हें, सिर्फ रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है. ये A डिवाइडेड बाय B किस तरह से लिखोगे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, ठीक है. तो ये इसको मैम ये होगा? नहीं होगा. कैसे होगा बताओ? जैसे 1 डिवाइडेड बाय 2/3
है ना। और इधर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय 3, तो दोनों का आंसर अलग होगा ना। LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे। हाँ, हैव यू डन इट? हाँ, तो क्या आएगा ये 1 डिवाइडेड बाय, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ इसमें, 2 डिवाइडेड बाय 3 मतलब हो जाएगा 2/3, राइट। और ये क्या होगा? यस मैम। 1 1 अपॉन में 2 upon 2 डिवाइडेड बाय divided by 3. 3, ये है ना। अब 1/1 फ्रैक्शंस को तुमने लास्ट ईयर सीखा था, तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं है 1, और डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, अगला नंबर इनटू का साइन आ जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, बाद वाले फ्रैक्शन का क्या हो जाता है, Reciprocal. Reciprocal. तो ये क्या आएगा, 1/3/2। 3/2. ये 3/2, तो मतलब 1 × 3/2, यानी LHS में क्या आएगा तुम्हारा 3/2, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो ये 1/2 एज इट इज, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, 3/1, तो तुम्हारा LHS में आएगा 1/2 एज इट इज, और बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे तो 3/1 का क्या हो जाएगा, 1/3. 1/3. हाँ 1/3, मतलब ये LHS में मिलेगा 3/2 और RHS में मिलेगा 1/6, तो क्या 3/2 और 1/6 इक्वल है क्या? No ma'am. नॉट, No, ma'am. No. इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। और कोई भी लिख रहा है क्या इस बोर्ड पे? ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? Yes ma'am. Yes ma'am. What Yes ma'am. what will you say? Whole numbers are not associative under division। Associative under division. अंडर डिवीजन भी बोल सकते हो, फॉर डिवीजन भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes ma'am. हाँ, तो अब ये बुक में जो टेबल है ये फटाफट बनाओ, इसके लिए मैंने एग्जांपल्स तुम्हें लिखवाए हैं, तो जो एग्जांपल्स मैंने लिखवाए वही वाले लिख के करो, ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा, बिकॉज यू डिड इट एंड इन दिस वे यू शुड राइट इट। जल्दी से टेबल बनाओ होल नंबर्स के लिए। Yes ma'am. व्हेन यू विल कंप्लीट इट जस्ट लेट मी नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से टेबल बनाओ।
बेटा आई एम टेकिंग योर नेम, है ना। एक बच्चे का नाम नहीं दिख रहा है मुझे इधर, मुझे 30 दिख रहे हैं, दो तो मेरे हो गए, एक स्क्रीन शेयरिंग और एक मैं, और 28 स्टूडेंट्स मस्ट बी देयर, एक किसी का नाम नहीं दिख रहा है। मैं नेम्स रीड कर रही हूँ, जिसका नहीं आए वो एक बार बता देना, ओके। अदनान, अनिल, अनमोल, परम, ऋषिका, सानू, जैन्युल, अवनी, प्राची, कृष्णा, अदीप, हिमांशु, दीक्षा, दिव्यांश, ऋतु, पलक, चित्रांशी, पार्थ, राघव, रुद्र, और पढ़ रही हूँ, एक मिनट, रुद्र के बाद में है देवीना, शुभ्रा, राघव तिवारी, खुशी, हर्ष, राधिका, रेणुका। किसका नाम नहीं आया? मैम मेरा, मैम अवनी मीना आई थिंक। हाँ, अवनी का आ गया। मैम शीतल। शीतल का ही नहीं आया। शीतल अभी हो यस गए मैम। 20। हाँ ठीक है, नाउ योर नेम इज देयर। लेट ज्वाइन किया था शीतल। यस मैम। इसीलिए वो लेता नहीं है, फिर जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में कुछ बोलते नहीं है ना, तो फिर उनकी अटेंडेंस नहीं आ पाती है। चलो कोई बात नहीं है। हैव यू मेड दिस टेबल? यस मैम। यस मैम डन। अब दिस I have explained you for whole numbers. In the same way it can be done for integers also. ये इंटीजर्स। जो तुम्हारी गिवन है, ऐसे ही फिर तुम रैशनल नंबर्स के लिए भी कर सकते हो। ये पूरा रैशनल नंबर के लिए भी दिया है, तो इंटीजर और रैशनल नंबर के लिए फिर तुम लोग घर पे कर लेना। और अब फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.1, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी पहले तुम्हें ये प्रॉपर्टीज सारी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अभी हमने पढ़ी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये तीन पढ़ी है। अब इन शॉर्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और वही उसकी आइडेंटिटी भी क्या होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, सी द रोल ऑफ जीरो, आपकी बुक में है ये। यस मैम। वी आर नोइंग बेटा कि इफ वी एड जीरो टू एनी नंबर, व्हाट इज द वी गेट रिजल्ट? सेम। वी गेट द सेम नंबर। मतलब जीरो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है उस नंबर पे, राइट? यस मैम। मेनली एडिशन पे डिस्कस करेंगे हम। तो वी हैव सीन दैट कि इफ वी ऐड जीरो टू एनी नंबर, द रिजल्ट इज सेम, है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम इज द नंबर इटसेल्फ, जो भी है अदर देन जीरो। जैसे 2 + 0 2 हो गया, -5 + 0 -5 हो गया, -2/7 + 0 करेंगे तो -2/7 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो के साथ अगर ऐड करते हैं तो हमें सम वही नंबर मिलता है। जैसे हमने कोई होल नंबर लिया या इंटीजर लिया या रैशनल नंबर लिया, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे? यू शुड राइट इट इन योर नोटबुक। दिस वन, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जहां हमने रैशनल नंबर बोला बेटा, तो उसके अंदर होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, ठीक है। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Additive identity for rational number, for integers and for whole numbers, क्योंकि वो सारे रैशनल नंबर के अंदर ही होल नंबर और इंटीजर भी आ जाते हैं ना। Yes, ma'am. With this line you should write roll of zero, और फिर ये जो लाइन है roll of one के ऊपर, ये वाली लाइन लिखो जल्दी से नोटबुक में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। पहले एडिटिव तो लिख लो, फिर एक एक करके समझेंगे कि एक साथ सब समझ लेंगे। पहले एडिटिव तो लिखो, फिर नेक्स्ट वही समझाऊंगी। हम एक एक करके समझेंगे। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी लिखो पहले, नेक्स्ट वही है।
इज इट डन? यस मैम, डन। लिख लिया? यस मैम, हो गया, डन। गुड। नाउ नेक्स्ट हेडिंग यू शुड राइट द रोल ऑफ 1. जैसे बेटा वी हैव सीन that if we add any number with 0 we get the same number in sum, है ना? तो वैसे ही if we multiply 1 with any number we get the same number. सेम नंबर, यस मैम। तो अगर 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, हमको प्रोडक्ट में वापस वही नंबर मिल जाता है। यस मैम। तो हम 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ये कि उसमें हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो हमें वही नंबर फिर से मिलना चाहिए, उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? यस मैम। तो देन यू शुड राइट द हेडिंग रोल ऑफ 1 और उसमें आप लिखोगे 1 is the multiplicative identity for rational number as well as for integers and whole numbers also. ठीक है? Write this line. 1 is multiplicative identity for rational number. हालांकि हमने रैशनल नंबर लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि वो होल नंबर और इंटीजर्स के लिए भी होगा, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से लिख सकते हो। मैम हो गया। ठीक है। So 1 is multiplicative identity and 0 is additive identity. एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉजिटिव है जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, तो 1 का नेगेटिव क्या होगा? -1। माइनस, है ना? वैसे ही -1 का नेगेटिव 1। मैम 1 पॉजिटिव 1। हाँ हाँ, तो ये इस तरह से। तो नेगेटिव किसी भी नंबर का नेगेटिव, अब जब तुम किसी भी नंबर को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करोगे तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलता है? नेगेटिव 0। हाँ, 0। 0। 1 है, 1 का नेगेटिव कौन हुआ बेटा? -1। -1। जब तुम 1 को -1 के साथ ऐड करोगे क्या मिलेगा? मैम 0। 0। ऐसे ही 2 को -2 के साथ ऐड करोगे 0। मतलब किसी भी नंबर को अगर तुम जैसे फॉर एग्जांपल हमने रैशनल नंबर लिया 2/3, तो इसका नेगेटिव क्या होगा बेटा? -2/3। -2/3। अगर तुम 2/3 और -2/3 को ऐड करोगे व्हाट इज द सम? मैम 0। 0। यस। हाँ, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी भी नंबर का जो नेगेटिव होता है उसको हम उस नंबर का नेगेटिव या फिर हम मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है बेटा, ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स मीन्स वो नंबर जिसको हम कि अगर उस नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमको 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। समझ गए? यस मैम। यस मैम। 2 का एडिटिव इनवर्स कौन हुआ? -2। Yes. ऐसे हाँ, ऐसे ही -2 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा? मैम 2। पॉजिटिव 2। हाँ, 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3। वेरी गुड। और वैसे ही -2/3 का एडिटिव इनवर्स 2/3। ओके। तो ये तुम्हें एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस मैम। नोटबुक में लिख लेना नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स, इसके 1-2 एग्जांपल लिख के अपनी नोटबुक में
लिख लेना। फिर रेसिप्रोकल जो है तुम्हें पता है कि क्या होता है? मतलब उल्टा होता है। क्या? एडिटिव इनवर्स। इनवर्स हाँ मतलब उल्टा करना। हाँ, उल्टा मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, है ना? इनवर्स का मतलब ये होता है, ठीक है। और रेसिप्रोकल का मतलब है जैसे 8/21 है तो वो हो जाएगा 21/8, है ना। रेसिप्रोकल तुमको पता है क्या मतलब होता है? अभी हमने फ्रैक्शन में भी देखा और अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो बेटा जैसे कोई रेशनल नंबर लिया हमने 8/21, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 21/8। अब अगर नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, देखो 8/21 को 21/8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? 1 वन क्या है? वन का क्या नाम है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो वन है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उस नंबर का रेसिप्रोकल। यानी 8/21 है तो हो जाएगा 21/8। ऐसे ही ध्यान से समझना, -5/7 है तो वो होगा 7/-5, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। yes ma'am तो उसको हम क्या बोलेंगे कि किसी भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमको 1 मिलता है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो हम उस नंबर को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसको? जैसे 8/21 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 21/8, का होगा 7/-5। जरा अपनी नोटबुक में लिखो जल्दी से, -5/7 इंटू 7/-5 लिखो कॉपी में जल्दी से। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आया? मैम 1 आया। 1 आया ना, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया तो 1 आना चाहिए, है ना। -1 आंसर में मैम -1 नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, +1 ही आना चाहिए। तो इसको हम पॉजिटिव 1 आना चाहिए। हाँ, तो -5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन हो गया? 7/-5। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये हो गया तुम्हारा रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आज तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ना है। और क्या पढ़ा हमने? यही सब कुछ पढ़ा है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें रिवाइज करनी है अच्छे से, और ध्यान से अपनी नोटबुक में प्रॉपर टेबल बना के डेफिनेशन जिसकी है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, जहां टेबल लिखनी है वहां टेबल लिखनी है विथ एग्जाम्पल। इज इट क्लियर? यस मैम। yes ma'am यस मैम। Okay. Now we will conclude today's class with Shanti part. All of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourself. Thank you मैम। थैंक यू मैम। thank you ma'am थैंक यू मैम। We'll leave the meeting. मैम। बाय मैम। Bye, beta. Good afternoon. Have a nice day. Okay.